अरे सरकार विश्व गुरु है तो वो दूसरे के लिए गुरु है, हमारे लिए वो विश्व गुरु नहीं है। तो रसिया से अगर तेल लेता तो आज हमारे देश में तेल का रेट नहीं बढ़ता। अगर वो ईरान से तेल आता तो हमारे देश में रेट नहीं बढ़ता। ट्रम्प को अपना फूफा चाचा मामा बना रखा है तो अब हम क्या कर सकते। PNG ले लो, उसके बाद घरेलू तेल, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। हमारे तो ट्रांसपोर्ट का ही काम है। 10 गाड़ियाँ चलती थी, आज के टाइम में 7 गाड़ी चल रही है, 3 गाड़ी हमने कम कर दी। मोदी जी बोल रहे हैं कि आप कहीं पर विदेश मत घूमो, आप खुद विदेश घूमने जा रहे हो तो इस हिसाब से तो देश नहीं चलेगा ना। आप दूसरों के खर्चे को कहते हैं खर्चा कम करो, अपने का खर्चा कम करने का गवर्नमेंट। सिलेंडर कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, कुछ नहीं पता। CNG कहाँ से थी, कहाँ पहुँच गई। इससे बड़े तो कांग्रेस बहुत बढ़िया थी। कांग्रेस बहुत बढ़िया थी, कम से कम एक्शन तो लेते थे कुछ तो। अगर पब्लिक रोड पे आई है कुछ तो कम करते थे, उस पर सुनवाई तो होती कुछ। ये तो कुछ नहीं, तानाशाही चलती है। नोटबंदी, लॉकडाउन, GST के बाद से जो ना बहुत बुरा दिन है। 3 रुपया 90 पैसा बढ़ गया। बताइए पेट्रोल पे जेब पे खर्चा है कि नहीं। ये तो कह रहे अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा। अच्छे दिन कब आएंगे वो तो पता ही नहीं चल रहा है। और महंगाई होते जा रहा और बदतर होते जा रहा है। अच्छे दिन क्या हो रहा है। अरे मैं बोलता हूँ कि विश्व गुरु बने, बहुत अच्छी बात है। तो अपने जनता का पेट को भूखा रख करके विश्व गुरु नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देश की जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। बीते दिनों पहले तो गैस सिलेंडर महंगा हुआ, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई, फिर दूध महंगा हुआ और अब बारी है पेट्रोल और डीजल की। बीते 4 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 4 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो वहीं CNG की बात करें तो CNG के दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। लगातार बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर बहुत ही बड़ा बोझ डाल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो पेट्रोल डीजल डलवाने अपनी गाड़ियों में आए हैं। भाई साहब तेल डलवा कर आए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर सलमान नाम है मेरा। ये बताइए, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल जो है लगभग 4 रुपये महंगा हो गया, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत पड़ रहा। हमारे तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। हमारे तो ट्रांसपोर्ट का ही काम है। मेहता ट्रांसपोर्ट हम लोग चलाते हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मान लो 10 गाड़ियाँ चलती थी, आज के टाइम में 7 गाड़ी चल रही है, 3 गाड़ी हमने कम कर दी। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है इंडिया की इतने टाइम। ये तो छोड़ो, आप CNG ले लो, उसके बाद घरेलू तेल, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार को पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, और अब ये जो महंगाई बढ़ रही है इस पर क्या कहेंगे? अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आएंगे। ये बुरे दिन ही चल रहे हैं लोगों के। अब आप ही देख लो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी पड़ी है। रोड पे चाहे चलने पर हो, फिर पेट्रोल पर हो गई, उसके बाद हर एक, आप अगर नॉर्मली हवा भी डलवाते हो कहीं पर 10 रुपए की तो हवा डाल लें आजकल। तो बहुत सिचुएशन खराब है। सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए ना? बिल्कुल देनी चाहिए सर, राहत तो देनी चाहिए। आप कहते हैं कि आप मोदी जी बोल रहे हैं कि आप कहीं पर विदेश मत घूमो, आप खुद विदेश घूमने जा रहे हो तो इस हिसाब से तो देश नहीं चलेगा ना। आप 2 लोग न्यूज़ चैनल पे बोला आप विदेश वगैरह नहीं घूमना, उसके बाद आप नहीं खरीदना, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, कम खरीदना, और आप खुद ही विदेश चलेगा तो इससे हमारी देश की और स्थिति खराब होगी। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये आम लोग किस तरह से परेशान हैं। गैस सिलेंडर के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर भी जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद यहाँ पर तेल डलवाने आए, इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। और ये बढ़ती महंगाई किस तरह से इनके जेब पर बोझ डाल रही है, ये भी जानने और समझने का थोड़ा काम करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं। सर थोड़ा 2 मिनट बात करना चाहेंगे आपसे। ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, खासकर तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, कितना असर इससे जो है जेब पर पड़ेगा? असर तो बढ़ता है सब जगह जी। कुछ ऐसा पब्लिक कुछ कह नहीं सकती, क्या करे। पब्लिक जो कोई भी बोलेगा तो उल्टा उसी के खिलाफ हो जाते हैं। जो ज़माना ख़राब हो गया है। पहले वाली बातें तो नहीं, जो इकट्ठे होते थे रोड पे हो जाते थे तो मान लेते थे। अब कोई नहीं मानेगा। अब मान लो पब्लिक इकट्ठी है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ही पकड़ के ले जाएंगे, आप क्यों बोल रहे हो। तो इसके बारे में देखो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लग रहा है महंगाई बढ़ रही है, जेब पे असर पड़ रहा है। देखो महंगाई बढ़ेगी जो बढ़ाते रहेंगे, आप जो मर्जी कर लो, उस पर कहने कोई फ़ायदा तो है नहीं है। अब बोलेंगे तो हमें उल्टा कहेंगे, क्या फ़ायदा। 4 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। एक तरफ सरकार कह रही है कि पेट्रोल का भंडार पूरा भरा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। भंडार है आपके पास तो महंगाई कम करो ना, पेट्रोल कम करो, हर एक चीज़ कम करो, उसको आपको बेनिफिट होगा। देखो आप अच्छे चलोगे तो पब्लिक आपके साथ अच्छी चलेगी। जब पब्लिक कोई नुकसान करो तो पब्लिक तो बोलेगी। मोदी जी कह रहे सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, कम पेट्रोल खर्च करो, गाड़ी से मत चलो, मेट्रो से चलो। तो आप खुद क्यों घूम रहे हैं? पब्लिक के साथ में आओ ना, बातचीत करो कुछ। जब पब्लिक के साथ हो तो अच्छा लगेगा। जब पब्लिक से कोई बात नहीं करता, आज तक आपने देखा कभी किसी से बात करते हुए? कभी नहीं करी। ये जो हालात अब आए हैं, कभी सोचा था इस तरह के हालात आएंगे देश में? देखो हमारी 60-62 साल की उम्र हो गई है, हमने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं था। इन्होंने तो बहुत, मतलब क्या करें, तो इतना बड़ा नेता हो गया, आप खुद सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं चलना चाहिए। अच्छे दिन है, बुरे दिन आ गए?
भाव जी बुरे दिन, अच्छे दिन तो है नहीं। अच्छे दिन किसके हैं बताओ मुझे। नहीं, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी को लाएंगे। भाई साहब अगर आप ईवी से वोट डाल रहे हो, अगर उससे वोट डालो ना पर्चे से, तो एक भी जीत के नहीं आएगा। ये कभी आ ही नहीं सकती है। नाराज हैं आप सरकार से? देखो नाराजी तो होती है, कोई भी होगा, हम भी हो, जब भी हमें पता है हम अपनी जेब से कैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये जो 4 रुपये बढ़े हैं, कितना बजट डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि सब महंगा है, दूध महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़। देखो आपको ही पता, आप रोज घूमते हो, आपको पता तो है ही। इसके बारे में बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। और भी तमाम लोग देखें यहाँ पे पेट्रोल डीजल डलवाने आए, तो क्या कहना चाहेंगे? अब मोटी आसामी होगी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाँ, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ 2-2 रुपये करके बढ़ाएंगे, पता लग जाता है कितना बढ़ेगा। दूसरों के खर्चे को कहते हैं खर्चा कम करो, अपने का खर्चा कम करने का। गवर्नमेंट जितने भी पेंशन लेते हैं, जितने भी सांसद हैं, इनकी तनख्वाह बड़ी एक बार में बढ़ जाती है, दूसरे के बारे में सोचते नहीं। गरीब आदमी क्या सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। सिलेंडर कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, कुछ नहीं पता। CNG कहाँ से थी, कहाँ पहुँच गई। जिसके पास है उसको थोड़ी फ़र्क पड़ेगा, गरीब आदमी को फ़र्क पड़ेगा। कहाँ से किस्त निकालेगा, खर्चा निकालेगा। सिलेंडर पे सीधे पैसे बढ़ा दिए, गरीब आदमी होटल पे खाता है 900 रुपये का सिलेंडर बढ़ा दिया हमने, 1000 रुपये का। तो खाना तो सब चीज़ महंगी होगी उसमें। तो अब बता रहे कि 20-21 तारीख में स्ट्राइक है, उसके बाद ही देखो क्या होता है। अभी आप कैब चलाते हो, CNG 3 रुपये महंगी हो गई है, कितना फ़र्क पड़ेगा आपके काम फ़र्क पर? पड़ेगा सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा सर। डेली का मेरे ख्याल 30-40 रुपये का फ़र्क तो मेरे को हर सिलेंडर पे आएगा। क्योंकि 3 रुपये का मैं 10 किलो आगे तो 2 बार डलवाता हूँ दिन में, तो फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा। मेरा बड़ा थोड़ी ना कुछ काम, उल्टा घटा ही है। किराया तो बढ़ा नहीं? किराया नहीं बढ़ा, कब से नहीं बढ़ा किराया, तो कोई बोलता ही नहीं, क्या करेंगे। क्या कहना चाहोगे सरकार को? कहते थे अच्छे दिन आएंगे। हाँ तो सर इतने अच्छे दिन आ गए, और क्या चाहिए। इतने दिन तो अच्छे दिन ही चल रहे हैं। हाँ। कह रहे मोदी जी घूमो मत, गाड़ी मत चलाओ, मेट्रो से चलो। बस यही है। हैं? हाँ, कह रहे विदेश मत जाओ। विदेश मत जाओ, खुद चले जाओ। खुद चले जाओ, खुद मौज मारो। हाँ। कभी सोचा था ऐसा संकट आएगा? नहीं, हाँ? नहीं, इससे बड़े तो कांग्रेस बहुत बढ़िया थी। हाँ? कांग्रेस बहुत बढ़िया थी, कांग्रेस अच्छी थी? बहुत लाख गुना बढ़िया थी इससे तो। क्या ठीक था उस सरकार में और क्या गड़बड़ है अब? कम से कम एक्शन तो लेते थे कुछ तो। हाँ। अगर पब्लिक रोड पे आई है कुछ तो कम करते थे, उस पर सुनवाई तो होती कुछ। ये तो कुछ नहीं, तानाशाही चलती है इनकी तो। तानाशाही कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, दूध महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, CNG। इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको सब कुछ तो फ्री मिल रहा है। रहना इनको फ्री, हवाई जहाज इनको फ्री, ट्रांसपोर्ट इनको फ्री, तो इनको क्या मिलना है। सही बात। पब्लिक को जाना, पब्लिक से आम जनता को है। आम जनता को है तो सारा कुछ। तो ये देखिए किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, और लोग अपनी चीज़ें बता भी रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, 4 रुपये महंगा हो गया, कितनी दिक्कत है? मजबूरी है, चलाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं अपने। हाँ, ये 4 रुपये जो बढ़ा है, आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा इसका? असर तो सर सभी पे पड़ रहा है। देखो कोई मजदूर अब कैसे कैसे कमा रहे, अब वो चला जा रहा है एक साथ ही, तो दिक्कत तो आती है ना। ये दूध महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। महंगाई तो है, खैर हाँ? महंगाई तो है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती है। सरकार कहती थी हम महंगाई कम करेंगे। सरकार से तो नहीं होने की, हम महंगाई का। अब नहीं होने की। जो महंगा हो रहा है पेट्रोल इतना, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बताओ भाई। हाँ, जेब पे तो इतना असर पड़ रहा है कि क्या बताया जाए। अब टैंकी पहले फुल करवाते थे, और जब से ये पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, 100 रुपये का पेट्रोल ले रहा हूँ। अब एक बात बताए, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। अब वो किसी तरह से भी अब पब्लिक को तो तेल चाहिए। अगर जो रोज़गार करने वाला है, जिनका अब रैपिडो में जो गाड़ी चला रहा है, एक तो रैपिडो में कमाई नहीं है, अब पेट्रोल उतने ही फूकते हैं, कोई गाड़ी एवरेज भी नहीं देते हैं। अब क्या बताया जाए। ये मैं आपके सामने ही मैं 70 रुपये का 100 रुपये का तेल ले रहा हूँ, 100 रुपये का, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है पॉकेट पे। और इसी चीज़ में नहीं, हर चीज़ में असर पड़ रहा है। खाने के सामान से ले लो, आप पीने के सामान से ले लो, हर चीज़ पे मत पूछो। कमाई तो है नहीं, नौकरी रही नहीं, खाली जो भी है वो जा रहा है। अगर कुछ दिन के बाद एक वक्त का रोटी भी बच्चे को मिल जाए, यही बहुत बड़ी नसीब की बात है। तो कह रहे सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है। अरे सरकार विश्व गुरु है तो वो दूसरे के लिए गुरु है। हाँ। हमारे लिए वो विश्व गुरु नहीं है। अगर हमारे लिए विश्व गुरु होता ना, तो हमारे देश के बारे में सोचता। वो जाकर के वो विदेश के जो है क्या बोलता है, ड्रम के बारे में, ड्रम को अपना चाहे जो भी बनाए, चाचा बनाए, भाई बनाए, जो भी बनाए, उनके बात पे अगर वो रसिया से अगर तेल लेता तो आज हमारे देश में तेल का रेट नहीं बढ़ता। अगर वो ईरान से तेल आता तो हमारे देश में रेट नहीं बढ़ता। रेट तो हमारे, जब उनको अपना फूफा, चाचा, मामा बना रखा है, तो अब हम क्या कह सकते हैं।
विदेश नीति गड़बड़ है। हाँ है, 100% है, 100% है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कह रहे जब से मोदी आए हैं देश बदल गया है, गरीबों का उद्धार हो रहा है। हाँ, गरीबों को उधार हो रहा है। 100 रुपये का तेल डाल रहा हूँ, 100 रुपये का तेल डाल रहा हूँ। जब हमारे पास पल्सर थी उस समय 2014 से पहले, उस समय हम टैंकी फुल करवाते थे। आज ये साले 50 की एवरेज देने वाली गाड़ी में 100 रुपये का 50 रुपये का तेल डलवा करके काम चला रहे हैं। जो चावल 70 रुपये किलो करते थे, आज वो सीधा 90 रुपये किलो हो गया। तो कहीं ना कहीं तो है। अब गवर्नमेंट चाहे इसके लिए, अब आदमी को क्या करे, चाहे मारे या रखे। कभी सोचे थे ऐसे दिन आएंगे? कहते थे अच्छे दिन आएंगे। कभी नहीं। ये मेरा 38 साल की उम्र है, ये मैं सच पूछे तो ये 5 साल से मैं सोचा हूँ कि इतना बुरा दिन आएगा। 2014 के बाद से तो कहता था लोग, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उतने पेट पे पॉकेट पे असर नहीं पड़ा था। लेकिन ये नोटबंदी, लॉकडाउन, GST के बाद से जो है ना, बहुत बुरा दिन है। थोड़ा आगे बढ़ा लो, और भी लोग डलाते रहे, बात करते रहेंगे हम। लेकिन कहते थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं, ऐसे ऐसे नारे चलते थे। देखिए, वो मोदी जी है, अमित शाह है, वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। हमारे तो सुनेंगे नहीं। अगर हमारे सुनेंगे तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारे सुने तो APM पे, इसका APM हटा करके आप इस बैलेट पेपर से वोट करवाएं। हमारे तो सुनेंगे नहीं। अगर अभी हमारे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारे बताओ, मोदी जी कह रहे हैं वो जितने के रैली करते हैं ना, उतने का मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका हम हाथ चलाएंगे तभी खा पाएंगे। जितने का वो रैली करते हैं ना, उतने का सिर्फ वो स्कूल बना दे, एम्बुलेंस ला दे। हमारे देश में ये सब चीज़ों की इतनी कमी है कि बता नहीं सकते। नहीं, अभी मोदी जी कह रहे हैं विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, पब्लिक संसाधन यूज़ करो, मेट्रो से आओ जाओ, देशभक्ति का प्रमाण दो। वो उस दिन तो योगी जी का भी मैंने सुन रहा था। हाँ। योगी जी कह रहे थे कि ऐसा है, वो पंखा मत चलाओ, अगर AC चल रहा है तो पंखा बंद कर लो, कूलर चल रहा है तो पंखा बंद कर लो। तो यानी कि बच्चे जो है उसको घर में बिना पंखा बिना AC का उसको जाना से मार दो। भाई गर्मी कितनी है अभी? अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा माना जाए गर्मी इतने दूर में, नोएडा NCR के अंदर में, तो दिल्ली से ज़्यादा गर्मी कहीं नहीं है। तो आदमी क्या करेगा? पंखा भी चलाना बंद कर दे। मतलब दिन बहुत बुरे आ गए, बहुत बुरे आ गए, और भी आगे आएंगे बुरे दिन। हाँ। ये बात तो पक्का है। ये आज लिख लो हाँ। कि पेट्रोल पंप पे कोई मिला था लड़का, हाँ। जिनसे हमारी बात हुई, दिन और भी बुरा होंगे। अच्छा, ये बताओ, राहुल गांधी सही कहते हैं या मोदी सही? राहुल गांधी तो वो सही कहते हैं ना, लेकिन वो उनको तो सब पप्पू बना रखे। अब जैसे कि अगर आप अच्छे बात कह रहे हैं, आपको 10 आदमी चूतिया बना देंगे, बोलेंगे ये बेवकूफ़ है, पप्पू है, इसको क्या पता है। बस ऐसा ही चल रहा है। हाँ, ऐसे ही। क्या कहना चाहोगे सरकार को इस महंगाई के बाद? पहले तो अच्छे अच्छे जुमले देते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलेगा। सर मैं बुरा ही दिन वापस कर दो। बुरा दिन वापस कर अच्छे दिन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये हालात है लोगों के। क्या काम करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। पहले अभी मोदी जी का आने से पहले हकीकत में बताए तो 1000 रुपये का काम करते थे। आज मैं 400-500 रुपये में भी जो है ना, ये कंपनी वाले का दम निकल जाता है, रेट ही नहीं देता है। बोलता है 100 रुपये का तेल डलाओ, 100 रुपये का तेल डला दो, 200 रुपये का राशन लेकर के जाओ। सुबह में 100 रुपये बच्चे का स्कूल का फीस नहीं। मैडम बोलती है कि अगर बच्चे का फीस जमा नहीं होगा तो कल से बच्चे को स्कूल मत भेजना। अब वो टीवी पे सब दिखाते हैं कि बताओ तेल बचाओगे तो अपना ही तो फायदा करोगे, इसमें सरकार की क्या गलती है? तो अरे भाई साहब, 100 रुपये का तेल डलवा करके तेल ही बचा तो रहे हैं। अब वो तेल बचा रहे हैं तो एक बात ये भी है ना सर, कि अभी हम जैसे 2 भाई हैं, हम यहाँ 3 बैठ करके जाएंगे, एक बैग को नहीं लाएंगे, तो उसमें भी गवर्नमेंट वो भी चीज़ कह देना कि चालान ना काटे। हम 4 आदमी, हमारे पास 4 गाड़ियाँ छोड़ देंगे, हम ये एक ही गाड़ी पर कुछ बोले 4 भाई आएंगे, 4 भाई ड्यूटी जाएंगे। अब कुछ बोले जो हिंदुस्तान का ट्रैफिक पुलिस है और जो पुलिस है, उनसे आप कह दो कि भैया चालान मत काटना, एक ही गाड़ी से काम होगा, हम तेल बचा लेंगे ना। 4 गाड़ी क्यों आएगा मैडम? यार विश्वगुरु बन रहे हैं। अरे मैं बोलता हूँ कि विश्वगुरु बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अपने जनता का पेट को भूखा रख करके विश्वगुरु नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। दीजिए, गए विदेश घूमने 5 दिन के? हाँ, वो तो जाएंगे ना, वो तो जाएंगे, वो तो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, तेल डलवाने आए थे। थोड़ा बताइए, ये तेल इतना महंगा हो गया, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहेंगे। थोड़ा और भी लोग यहाँ पर, तमाम लोग हैं जो तेल डीजल पेट्रोल, अरे बताओ थोड़ा, ये जो तेल वेल इतना महंगा हो गया है, सब कह रहे बड़ी महंगाई आ गई है, जेब पे असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल पड़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, महंगाई होगी तो। कह रहे मोदी जी के तेल कम खर्च करो, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, खाने में तेल कम खाओ,
क्या कहोगे, ऐसा सोचे थे कभी कि इस तरह से दिन आएंगे कि सब कम करना पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं सोचे थे सर, हैं? नहीं सोचे थे ऐसा। हाँ, कह रहे अच्छे दिन आएंगे कह रहे थे। अब बताओ इतनी महंगाई हो रही है, अच्छे दिन है? हाँ। ये कोई अच्छे दिन थोड़ी है सर। पेट्रोल पहले 50 पैसा महंगा होता था, एकदम हंगामा हो जाता था। 4 दिन में 4 रुपए बढ़ गए। 4 रुपये बढ़ गए, CNG पे भी पैसे बढ़ गए काफ़ी, 3 रुपये बढ़ा दिए CNG पे भी। हर चीज़ में महंगाई हो रही है, अब गरीब आदमी करेगा क्या? क्या कहोगे मोदी जी को? यही कहेंगे महंगाई हल्की करें थोड़ी सी। हल्की करें। बिल्कुल जी सर, ठीक है, हल्की करें, धन्यवाद। जिससे हाँ गरीब आदमियों का गुजर बसर होती रहे। हाँ, ठीक बात है। और भी थोड़ा इधर लोग हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पे तेल वेल डलवाने आ रहे हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करके थोड़ा महंगाई पे क्या मामला है ये थोड़ा जानते हैं। सर थोड़ा बताओ, थोड़ा ये जो इतना महंगा हो रहा है तेल, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब ये महंगाई जो हो रही है बहुत दिक्कत दे रहा है आम जनता को। दिक्कत है? हाँ बहुत दिक्कत है, परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। जी जी जी। मोदी जी तो कह रहे हैं बचाओ, देशभक्ति का प्रमाण दो। देशभक्ति का प्रमाण है तो ठीक है, लेकिन ये बात है कि आम जनता कहाँ जाए? जो हम लोग रेपिडो चलाते हैं, ये चलाते, वो कहाँ जाएगा? पेट्रोल बचेगा तो फिर हम लोग का ज़िंदगी कैसा अच्छा होगा? रैपिडो चलाते हैं? हाँ रैपिडो। कितना रुपया कमा लेते हो? 700-800 रुपया रोज का बच जाता था, लेकिन अब तो महंगाई हो गया 4 रुपया। अब पैसेंजर तो बढ़ा के नहीं दे, जो कंपनी रैपिडो कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो तो रेट बढ़ा के नहीं दे रहे, वही रेट दे रहा है। कैसे, कितनी मुश्किल से घर चल रहा है इस महंगाई में? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अच्छे दिन आए? अब क्या बता से, कभी सोचे थे इस तरह के हालात आएंगे, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाएगा? सोचे तो नहीं थे कि सोचे थे मोदी जी आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। महंगा हो रहा है तेल, क्या कहोगे? हाँ कहेंगे जी, तेल तो डलवाना ही है। हाँ डलवाना तो है ही, लेकिन महंगाई बढ़ गई, जेब पे कितना असर है? असर तो हो ही रहा, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, महंगाई पे महंगाई हो जा रही है। हाँ उसके लिए क्या कहेंगे, तेल तो डलवाना है, बच्चे तो पालने हैं। हाँ। क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। हाँ। कभी सोचे थे इस तरह की महंगाई आएगी? सोचा तो नहीं था जी, हाँ। और क्या करें, आ महंगाई। गई महंगाई। क्या कहेंगे चाचा? आ रहा है कि अभी अच्छे दिन आना बाकी है। हाँ। अच्छे दिन आ चुके हैं अभी। हाँ। खाली भाई यही कहते हैं ना कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन। हाँ। क्या है अच्छे दिन है? अभी 3 रुपया 90 पैसा बढ़ गया। हाँ। बताइए पेट्रोल पे, जेब पे खर्चा है कि नहीं? अब 150 रुपया ऐसे था तो 150 रुपये डेली का चलता था, अब बढ़ जाएगा तो जेब पे तो और ज़्यादा भारी पड़ेगा, है कि नहीं? सही बात। अब क्या किया जा सकता है? ये तो करेंगे सोना मत खरीदो, मत खरीदो, हाँ। है? हाँ। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ। फ़र्क पड़ेगा? बोला कि शादी ब्याह होगा तो मत खरीदना। शादी ब्याह में सोने के तो काम ही होता है, अगला को नहीं दोगे तो आदमी क्या मुंह दिखाएगा उसको? बोलेगा कि बिना शादी ऐसे ही बिना सोने को हो गया। वो तो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल भी मत भरवाओ ना, कम खर्च करो। अरे भाई जितना, अब मुझे 26 किलोमीटर जाना रहता है, अब भराएंगे नहीं तो हम जाएंगे कैसे? भराना तो हमारा मजबूरी है ही, है बात कि नहीं? सही बात। तो वही है कि अब बढ़ाते, अभी सुबह बढ़ा है 90 पैसे, बोला कि फिर अभी और बढ़ सकता है, ये है प्रॉब्लम। अभी कितना बढ़ेगा अभी ये भी पता नहीं। जेब पे कितना असर है, घर कैसे चल रहा है इस महंगाई में? हाँ महंगाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम भी सब महंगा है, दाल वाल सब महंगी होती जा रही सब है। कुछ महंगा होते जा रहा है, हाँ? सब सारे चीज़ें महंगा हो रहा है। कभी सोचे थे ऐसे दिन आएंगे, इतनी महंगाई आएगी? इनके आने पे हो रहा है ये। मोदी जी से क्या नाराजगी है महंगाई पर? महंगाई बहुत काफ़ी बढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं कि आदमी इतना ज़्यादा महंगाई के चलते आदमी परेशान है। क्या करते हैं आप? हम तो सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। हाँ महंगाई से जेब पे कितना टाइट हो गया मामला? बहुत टाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा मोदी जी कह टाइट। रहे हैं विदेश मत जाओ, कम तेल खाओ, खाने में तेल कम डालो, देशभक्ति का प्रमाण दो। दोगे नहीं प्रमाण? नहीं हो पाएगा ना, आदमी कितना कम बेसी करेगा? हाँ। बहुत होगा तो 100 ग्राम डालने के बजाय 50 ग्राम डालेगा, लेकिन डालेगा तो जरूरी डालेगा, हाँ। है कि नहीं? हाँ। ऐसे तो स्वाद आएगा नहीं, है बात कि नहीं? सही बात। तो ये बात है, अब क्या कहा जा सकता? क्या कहना चाहोगे मोदी जी को आप? मैं कह रहा हूँ कि जो जितना महंगाई हो रहा है उस हिसाब से पैसे उसे बढ़ाएं, तब तो मेंटेनेंस होगा, है बात कि नहीं? सही बात। पैसा बढ़ नहीं रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। और जो मोदी जी पुराने भाषण देते थे उस पर तो कहाँ खरे उतर रहे हैं? उस पे कहाँ खरे उतर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन कब आएंगे वो तो पता ही नहीं चल रहा है? और महंगाई होते जा रहा और बदतर होते जा रहा, अच्छे दिन क्या हो रहा है? लेकिन डंका नहीं बज रहा हमारा, दुनिया में विश्व गुरु बन रहे हैं। हाँ विश्व गुरु बन रहे हैं, अभी 5 देश के लिए निकल गए हैं। अब इनके जाने पे कितना खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, करोड़ों का नुकसान करते हैं ये, तो क्या कर सकते हैं? और वो आम जनता से कह रहे विदेश मत जाओ। जनता पर भारी पड़ रहा है। नहीं, लेकिन वो आम जनता से बोले हैं कि आप लोग विदेश मत जाइए।
हाँ अब अपने घूम रहे हैं बताइए। तो ये देखिए जनता है सब जानती है, तो ये हालात है, लोग एकदम बेचैन हैं। चलिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।